Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about finite automata, जिसके दो टाइप हमने डिस्कस किए थे, DFA which is deterministic finite automata and NFA which is non deterministic finite automata. अगेन NFA के अंदर दो टाइप थे, NFA with epsilon and NFA without epsilon. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में से अगर हमें NFA विथ एप्सिलॉन बनाना है तो हम वो कैसे बनाएंगे. उसके लिए कुछ रूल्स थे, वो भी हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए हैं. इन आवर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड. अब आपको ये वाले सेशन में मैं ये दिखाऊंगी कि NFA में से हम DFA कैसे बनाएंगे और ये कंस्ट्रक्शन मेथड जो है ये उसका अल्गोरिदम है. अल्गोरिदम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है. हम डायरेक्टली एग्जांपल पे चले जाते हैं. तो सबसे पहले आपको जो भी स्ट्रिंग या रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होगा उसका आपको NFA एप्सिलॉन बनाना है. उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारा प्रीवियस सेशन में एग्जांपल देख लिए हैं, तो वैसे ही आप ये एग्जांपल जनरेट कर सकते हो. NFA विथ एप्सिलॉन से हमें DFA में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे मैं आज के सेशन में आपको वो चीज़ दिखाऊंगी. यहाँ पे आप ये कन्वर्जन NFA एप्सिलॉन टू DFA का भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है A/B स्टार ABB. अब मैंने ये वाली स्ट्रिंग का रेगुलर एक्सप्रेशन का एक NFA विथ एप्सिलॉन बना लिया है. NFA विथ एप्सिलॉन बनाने के बाद हमारे पास जितने भी स्टेट्स है, मान लो कि यहाँ हमारे पास 0 से लेकर 10 तक के स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट के हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करने पड़ेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कि एप्सिलॉन क्लोजर क्या है. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0. तो जब मैं 0 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड कर रही हूँ तो 0 खुद तो अपना एप्सिलॉन क्लोजर बनेगा ही, पर उसके अलावा 0 स्टेट में से जितने भी एप्सिलॉन स्टेट निकल के जो भी स्टेट में एंटर हो रहे हैं वो सारे स्टेट भी एप्सिलॉन उसके एप्सिलॉन क्लोजर बन जाएंगे. मतलब 0 में से एप्सिलॉन इनपुट निकला और वो 1 में गया, तो 0 का एप्सिलॉन क्लोजर 0 तो बनेगा ही और 1 भी बनेगा. फिर 1 में से एप्सिलॉन क्लोजर निकला और वो 2 और 4 में गया, तो 2 और 4 भी 0 के एप्सिलॉन क्लोजर बन जाएंगे. उसके बाद 0 में से एप्सिलॉन इनपुट निकल के 7 में जा रहा है, तो 7 भी उसका एप्सिलॉन क्लोजर बनेगा. अब 2, 4 और 7 में से आगे एप्सिलॉन वाला ट्रांजिशन एक भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0 का एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो ख़त्म हो गया. मतलब आप जब 0 का एप्सिलॉन क्लोजर ढूंढ रहे हैं तो जब तक आपको चेन में एप्सिलॉन क्लोजर वाले इनपुट मिलते जाएंगे उतने स्टेट्स आपके एप्सिलॉन क्लोजर में इंक्लूड होते जाएंगे. तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 आपका बन गया 0, 1, 2, 4 एंड 7. अब मैंने ये एप्सिलॉन क्लोजर को एक क्लास में डाल दिया है विच इज़ A, कैपिटल A. अब हम देखेंगे कि कैपिटल A मतलब कि 0, 1, 2, 4 और 7 के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट के अंदर अगर मैं A इनपुट डाल रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है और B इनपुट डाल रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है. तो देखो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन क्लोजर के क्लास A के अंदर A इनपुट डाला, मतलब 0 में A दिया तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 में से A निकला तो कुछ नहीं मिल रहा, 2 में से A निकला तो हमें मिल रहा है 3. तो मूव कैपिटल A कॉमा स्मॉल a में एक स्टेट आ जाएगा 3. उसके बाद 4 में से A निकल के कुछ नहीं मिल रहा है और 7 में से A निकला तो हमें मिल रहा है 8. तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल a ट्रांजिशन के लिए 2 स्टेट मिल रहे हैं विच इज़ 3 एंड 8. अब हमें इन दोनों का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है. मतलब 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर जब आप फाइंड कर रहे हो तो 3 और 8 खुद के एप्सिलॉन क्लोजर बनेंगे ही, उसके अलावा वो कौन से स्टेट में जा रहे हैं वो हमें देखना है. तो 3 में से हमें 6 मिल रहा है, 6 में से हमें 7 मिल रहा है और 8 में से हमें कुछ नहीं मिल रहा है. अगेन 6 में से वापस जाओ तो आपको 1 मिल रहा है, 1 में से 2 मिल रहा है और 1 में से 4 मिल रहा है. तो हमारा मूव A कॉमा स्मॉल a मतलब कि 3 और 8 स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो बनता है 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8. अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना. तो देखो आप
3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर हम ढूंढ रहे हैं, तो 3 और 8 वो दोनों तो इंक्लूड होंगे ही। उसके अलावा 3 में से एप्सिलॉन निकले ऐसे कितने स्टेट है हमारे पास, तो 3 में से एक एप्सिलॉन निकला 6 नंबर में गया, 6 में से एक एप्सिलॉन निकला 7 में गया, तो 6 और 7 इंक्लूड हो जाते हैं। फिर 6 में से दूसरा एप्सिलॉन निकला जो 1 में गया, 1 में से एप्सिलॉन निकला जो 2 और 4 में गया, मतलब हमारे 1, 2 और 4 भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो 3, 8 तो पहले से थे ही, उसके बाद हमने 6, 7 इंक्लूड किए और उसके बाद हमने 1, 2 और 4 इंक्लूड किया। तो हमारा एप्सिलॉन क्लोजर बना 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। तो इसको मैंने क्लास दे दिया है बी। तो जब भी आप ये स्टेट लिख रहे हो कि कैपिटल ए में अगर हम ए डालेंगे तो हमें मिल रहा है 3 और 8, तो हमें यहाँ पे इनपुट के अंदर 3 और 8 नहीं लिखना है, बल्कि हमें उसका एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है विच इज़ अवर बी क्लास। तो हमने यहाँ पे ले लिया बी। उसके बाद अब हम क्या क्लास ए में ए डालेंगे, सॉरी क्लास ए में हम अगर बी इनपुट डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो वो यहाँ पे देखो क्लास ए है हमारे पास 0, 1, 2, 4 एंड 7। 0 में बी डालो तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 में बी डालो तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, 2 में बी डालो तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, 4 में बी डालो तो हमें मिल रहा है 5। उसके बाद 7 में बी डालो तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे एक ही स्टेट मिल रहा है विच इज़ 5। तो अब हमें 5 का एप्सिलॉन क्लोजर ढूंढना पड़ेगा। तो 5 के एप्सिलॉन क्लोजर में हम 5 को तो खुद को इंक्लूड करेंगे ही, उसके अलावा 5 में से एक एप्सिलॉन इनपुट जा रहा है 6 में, 6 में से जा रहा है 7 में, तो 5, 6 और 7 इंक्लूड हो गए। उसके बाद 6 में से वापस आ रहा है एक एप्सिलॉन 1 में, और 1 में से वापस 2 और 4 में, तो 1, 2, 4, 5, 6 एंड 7 जो है वो स्टेट 5 का एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। तो हम बी में लिखेंगे यहाँ पे क्लास सी विच इज़ अवर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट 5। तो यहाँ पे बी में मैंने लिख दिया है सी। उसके बाद अब जो बी आपको मिला था वो हम स्टेट में लेके जाएंगे। मतलब क्या किया हमने, इनिशियली हम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इनिशियल स्टेट होगा 0, उसके एप्सिलॉन क्लोजर से स्टार्ट करेंगे। फिर हमें जितने नए स्टेट मिलते जाते हैं उसको हम इंक्लूड करवा के उसके अंदर ए और बी डाल के चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो अब हमारे पास बी था 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। अब इन सब में अगर हम ए डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो 1 में ए डालो तो कुछ नहीं मिल रहा है, 2 में ए डाला तो 3 मिला, 4 में ए डाल रहे हो तो कुछ नहीं मिल रहा है, 6 में ए डाल रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, 7 में ए डाल रहे हो तो 8 मिल रहा है, और 8 में ए डालो तो कुछ नहीं मिल रहा। तो अगेन हमारा आंसर जो है वो 3 और 8 ही आएगा, और 3 और 8 का हम एप्सिलॉन क्लोजर ढूंढे तो हमें बी क्लास बी ही मिलने वाला है, तो हमने यहाँ पे बी लिख लिया। उसके बाद अब हम क्लास बी के अंदर स्मॉल बी डालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो क्लास बी मतलब कि 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8 नंबर के स्टेट में अगर हम बी डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 5 एंड 9। अब 5 एंड 9 के एप्सिलॉन क्लोजर ढूंढेंगे तो हमें मिल रहा है 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9। जैसे कि 5 का एप्सिलॉन क्लोजर बनेगा 5, 6, 1, 2, 4, और 9 का एप्सिलॉन क्लोजर हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो 9 खुद को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9 हो जाएगा हमारा क्लास डी विच इज़ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 एंड 9, जो हम लिखेंगे कैपिटल बी के स्मॉल बी वाले इनपुट के अंदर, तो वहाँ पे आएगा डी। उसके बाद जो सी हमें मिला था विच इज़ 1, 2, 4, 5, 6, 7, उसको हमने नए स्टेट में डाल दिया और उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी डाल के चेक किया कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो अगर हम स्मॉल ए डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 3 एंड 8 विच इज़ अवर एप्सिलॉन उसका एप्सिलॉन क्लोजर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है विच इज़ बी, जिसके अंदर आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। तो हम सी के ए में लिखेंगे कैपिटल बी। उसके बाद हम सी के बी में देखेंगे कि अगर सी में आप बी डालो तो क्या मिल रहा है। तो देख लो यहाँ पे कि 1, 2, 4, 5, 6, 7 में अगर हम बी डाल रहे हैं तो 1 में बी डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 2 में बी डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 4 में बी डालोगे तो आपको 5 मिलेगा, 5 में बी डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 6 में बी डालोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और 7 में बी डालोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है 5, और 5 का एप्सिलॉन क्लोजर ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है विच इज़ क्लास सी। तो हम यहाँ पे सी के बी वाले इनपुट में लिखेंगे सी। उसके बाद हमारे पास एक क्लास नया था डी विच इज़ 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9। उसके अंदर ए डालेंगे तो हमें मिल रहा है 3 और 8, जिसका एप्सिलॉन क्लोजर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है विच इज़ अवर क्लास बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी।
उसके बाद अगर हम इसमें स्मॉल b डाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5 और 10। अब 5 और 10 का एप्सिलॉन क्लोजर हमें ढूंढना पड़ेगा। 5 का एप्सिलॉन क्लोजर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था और 10 का एप्सिलॉन क्लोजर और कोई नहीं बनता है, तो हमें 10 को खुद को उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है 1 2 4 5 6 7 एंड 10। अब ये जो है वो हमारा नया क्लास है, क्योंकि हमारे पुराने कोई भी क्लास में 10 इंक्लूडेड नहीं था, तो ये नया क्लास हमने इन्वेंट किया विच इज़ ई। तो हम डी के बी वाले इनपुट में लिखेंगे आंसर इज़ ई। अब ई हमारा नया स्टेट है, तो हमें ई को नीचे लेके आना पड़ेगा और ई के अंदर हमें ए और बी डाल के चेक करना है कि हमें क्या मिल रहा है। तो ई के अंदर अगर हम ए डालेंगे तो हमें मिल रहा है 3 और 8, जिसका एप्सिलॉन क्लोजर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है विच इज़ आवर क्लास बी। तो हम यहाँ पे ई के ए इनपुट में लिखेंगे क्लास बी, और ई के अंदर हमने बी डाला तो हमें मिल रहा है क्लास सी, तो हम ई के बी में लिखेंगे क्लास सी। तो ये हो गया आपका फाइनल ट्रांजिशन टेबल। अब ट्रांजिशन टेबल पे से आपको एक डायग्राम बनाना है विच इज़ योर डी एफ ए। तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई सारे स्टेट्स लिख लो। फिर कैपिटल ए में स्मॉल ए दे रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो हमने ए से बी में एक ट्रांजिशन लिया जिसके ऊपर लिखा है स्मॉल ए। फिर ए में आप बी दे रहे हो तो आपको मिल रहा है सी, तो हमने ए में से सी में एक ट्रांजिशन दिया जिसमें हमने लिखा है बी। ये पूरा डायग्राम आपको ट्रांजिशन टेबल पे से ही बनाना है कि कैपिटल ए में स्मॉल ए डाला तो बी मिला, स्मॉल बी डाला तो सी मिला, तो ऐसे ट्रांजिशन ड्रॉ कर लो। फिर कैपिटल बी में ए डाला तो कैपिटल बी ही मिल रहा है, और बी डाल रहे हो तो कैपिटल डी मिल रहा है। यहाँ पे डी की जगह पे एक गलत सिंबल आ गया है, तो वो आप डी कंसिडर करना, वो मेरी स्लाइड में गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे डी ही कंसिडर करना। फिर कैपिटल सी में हम ए डाल रहे हैं तो हमें बी मिल रहा है, और बी डाल रहे हैं तो हमें सी मिल रहा है, तो उसका ट्रांजिशन ड्रॉ कर लो। फिर डी में ए डाल रहे हैं तो बी मिल रहा है, और बी डाल रहे हैं तो ई मिल रहा है, और ई में ए डाल रहे हो तो बी मिल रहा है, और बी डाल रहे हो तो सी मिल रहा है। अब ये पूरी चीज़ ड्रॉ हो जाने के बाद ए जो है वो आपका इनिशियल स्टेट बन जाएगा, पर आपका फाइनल स्टेट आप किसे कंसिडर करोगे? तो हमारे एग्जाम्पल में हमें फाइनल स्टेट दिया था 10, तो जहाँ जहाँ पे भी जो भी क्लास के अंदर 10 इंक्लूडेड है वो सारे क्लास आपके फाइनल स्टेट बन जाएंगे। अब यहाँ ट्रांजिशन टेबल पे देखो, हमारा एक ही क्लास है ई जिसके अंदर 10 इंक्लूडेड है, तो ई जो है वो हमारा फाइनल स्टेट बन जाता है। तो ऐसे आप एप्सिलॉन NFA विथ एप्सिलॉन से DFA जनरेट करवा सकते हो विद द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन मेथड। तो ये चीज़ जो है वो आप अच्छे से देख लेना। इसके लिए एक एक्सरसाइज मैंने दी है, ये 2 एग्जांपल्स है, ये दोनों एग्जांपल को एक बार इसके NFA विथ एप्सिलॉन ड्रॉ करो, फिर उसको सबसेट या सब्स्टिट्यूट कंस्ट्रक्शन मेथड से आप DFA में कन्वर्ट करो। ये पूरी मेथड अच्छे से एक बार देख लो। एप्सिलॉन इसके लिए हमें जो स्टेप फॉलो करने हैं वो है, सबसे पहले आप NFA एप्सिलॉन ड्रॉ कर दो, उसके बाद एक एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करो। एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करते जाओ, नए क्लास आपको मिलते जाएंगे और उसके हिसाब से ट्रांजिशन टेबल बनाते जाओ। जैसे जैसे आपका ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट होता है, आपके सारे स्टेट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको उस पे से एक DFA जनरेट कर लेना है। तो ये हो गया आपका NFA विथ एप्सिलॉन टू DFA का एग्जांपल। हम अगले हमारे सेशन में DFA ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। आज के ये सेशन में हम इतना ही रखेंगे। तो इसके लिए इन दोनों एग्जांपल के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में ये चीज़ें अगेन देख लेंगे। So thank you for watching this video and stay connected for the other videos. Thank you very much guys.